ज्योति बाबा ने कहा, स्वच्छ वायु के बिना निरोगी काया असंभव। बच्चों के सुखमय भविष्य के लिए नशा एवं वायु प्रदूषण रोक, खूबसूरत जीवन के लिए शुद्ध हवा की जरूरत है। वायु प्रदूषण मुक्त दिवस पर ज्योति बाबा का आह्वान। नमस्कार, आप देख रहे यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रदूषण के बढ़ने के पीछे ढांचागत विकास, आवाजाही, गैजेट्स व सुविधाओं के लिए एसी व अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग बड़े कारण है। इस प्रदूषण ने एक तरफ ओजोन परत को चोट पहुंचाई, वहीं वातावरण को प्रदूषित कर जीवन को बड़े संकट में भी डाल दिया। वायुमंडल में मीथेन बढ़ने के कारण हर वर्ष 50,000 लोग जीवन खो देते हैं। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सोसाइटी युग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में मिडास परिवार एवं विश्व हिंदू सेवा संघ के सहयोग से कोरोना गाइडलाइंस के तहत आयोजित वेबिनार शीर्षक क्या खूबसूरत जीवन के लिए शुद्ध हवा आवश्यक है पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा ने कही। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि व्यक्ति में बेहोशी यानी नशा बढ़ने के कारण वायु प्रदूषण चरम पर पहुंच गया। गांव में लोगों ने नशों की लत पूरी करने के लिए बड़े बड़े हरे पेड़ों को कटवा दिया, इसलिए अब गांवों में भी हवा काफी प्रदूषित हो चुकी है। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि आज बच्चों में पारंपरिक भोजन के प्रति प्रदूषण के कारण रुझान लगभग खत्म हो गया है और वे पाश्चात्य शैली के भोजन में ही आनंद खोजकर बीमार बन गए हैं, जबकि भारतीय शैली दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, चावल, दही, छाछ, सलाद आदि युक्त थाली जो कि वैज्ञानिक तौर पर संतुलित आहार मानी की धारणा जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के समावेश द्वारा पूरी होती है। सुपोषित बच्चों का पढ़ाई का स्तर बेहतर होता है। मिडास परिवार के उपेंद्र मिश्रा, हिंदूवादी शैलेंद्र पांडे ने जोर देकर कहा कि पृथ्वी, प्रकृति और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबन बढ़ाना होगा। ऊर्जा के लिए जंगल काटने नहीं, फिर से जमाने होंगे। अनादि सेवा समिति रोज सिंह, प्रीति सोनकर, अनीता सिंह, राखी विश, शोभना कश्यप ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रकृति संरक्षण दुनिया का साझा दायित्व है। स्वावलंबन के सूरज और पर्यावरण बचाने के पुरुषार्थ से ही यह पृथ्वी बचेगी। पृथ्वी को बचाने हेतु मिलकर समझे और समाधान ढूंढे। अंत में योग गुरु ज्योति बाबा ने सभी को स्वस्थ जीवन के लिए नशा व प्रदूषण मुक्त का संकल्प कराया। ज्योति बाबा जी, शुद्ध हवा लगभग सब खत्म होती जा रही है, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को नमन करता हूँ। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि 10-10 लाख रुपए लोग लेकर के खड़े थे और एक ऑक्सीजन सिलेंडर उनको नहीं मिल पा रहा था। लोग कह रहे थे कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर हमको दिलवा दीजिए, हमारा पेशेंट बच जाएगा। विचार करिए कि एक वो समय आ गया था जब आर्टिफिशियल वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग जैसे अभी अमूमन अवस्था में वो सिलेंडर वाली ऑक्सीजन से अपने को चलाएं तो हम ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो इतना महंगा बिक गया। तो सोचो, ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान जो ऑक्सीजन है, यदि वो ख़त्म हो जाए तो तुम कितने दिन रह पाओगे। आज हमने क्या किया, शहरों में कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए। कंक्रीट के जंगल खड़े करने का दुष्परिणाम क्या हुआ? कंक्रीट के जंगल खड़ा करने का दुष्परिणाम ये हुआ कि जो नेचुरल ऑक्सीजन जोन थी, जो ये प्रकृति नेचुरल बेस्ड पर हमारे यहाँ थी, अब बताइए 50-50, 60 साल, 100 साल पुराने पेड़ थे, आपने विकास के नाम पे उनको काट दिया। बहुत अच्छी बात है। और फिर हमसे कहा गया कि हम 10 पेड़ लगाएंगे, 1 पेड़ काटेंगे। तो भैया ये बताइए कि जो 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का पेड़ है, वो क्या आपके एक दिन में पेड़ लगाने से बड़ा हो जाएगा? जंगल बनने में समय लगेगा, पेड़ बनने में समय लगेगा। उस समय तक आप ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे? कितने ऑक्सीजन सिलेंडर आप बनवाओगे? इसलिए कोरोना जैसी स्थितियाँ दोबारा न जन्म ले, हर व्यक्ति को अपने जीवन का ये धर्म बनाना होगा, हर व्यक्ति को जो भारत में रहता है, जो विश्व में रहता है, कि कम से कम पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो लगे पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। क्योंकि और सरकारों पर ये जोर डालें, चाहे कोई भी सरकार हो, कि वो शहरों में
जिस प्रकार से एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, उस शहरीकरण बढ़ते शहरीकरण में वो नेचुरल ऑक्सीजन जोन बनाए, क्योंकि परमेश्वर की दी हुई ऑक्सीजन ही शरीर के लिए उपयोगी है। यदि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन से काम चल जाता तो शायद कोरोना में जो तमाम सारे लोग असमय मौत के काल में चले गए हैं वो बच जाते। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से केवल एक ही बात कहूँगा कि शुद्ध हवा को बढ़ाने के लिए 2-3 चीज़ें काम करिए। एक तो प्लास्टिक जलाना बंद कर दीजिए, कूड़े जलाना बंद कर दीजिए, और जो आपके इर्द गिर्द फैक्ट्री बिना किसी नॉर्म्स के अगर वो धुआं निकाल रही है तो उस पर सामूहिक रूप से उसको बंद कराने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका क्षेत्र, आपकी एरिया जो है वो शुद्ध हवा से परिपूर्ण हो। क्योंकि शुद्ध हवा जब आपको मिलेगी तो 80% जो रोग हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें यू न्यूज़ लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।